अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यू करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जो है वो कुछ थोड़ी सी डिस्कशंस करेंगे। ये आपको एक स्क्रीन के ऊपर इमेज शो हो रही होगी। इस इमेज के ऊपर आपको नंबर लाइंस जो है ना वो रिप्लेस जो है वो की हुई आपको नज़र आ रही होगी। उसके अंदर ये है कि नंबर लाइन के अंदर नंबर कैसे रिप्लेस होते हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि जो हमारा सेंटर ऑफ द लाइन है वो हमारा ओरिजिन 0 होता है। उसके राइट साइड पे हमारे जो है वो +1 +2 +3 +4 +5 एंड लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन। तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमने उन पार्ट्स को नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन के ऊपर हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करके भी आपको दे देता हूँ। रिपीट करते हैं इसको। इधर देखिएगा, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है जो कि मैंने ड्रॉ की है। ये नंबर लाइन है, इसका जो सेंटर है हमारे पास ये 0 होता है, इसको ओरिजिन भी हम कहते हैं। इसके राइट साइड पे देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है और ये भी कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन के ऊपर ये जो राइट साइड के ऊपर है ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, जबकि इस 0 ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड पे है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं। अब हमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे जो कि हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने होंगे। तो उसके लिए देखिएगा कि हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास जो है वो शामिल है। पार्ट नंबर 1, x इज लेस देन इक्वल टू 0। ये जो हमारा x है ये लेस देन इक्वल टू 0 है। अब ये लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, और इन नंबर्स को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इन नंबर्स को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो पहले मैं इसका एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दूंगा। उस कंसेप्ट को देखिएगा कि वो कंसेप्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, कॉन्सेप्ट इसका ये है बेसिकली कि इधर देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट जो है ना वो पॉइंट्स को मैं शो करूंगा जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट जो है, ये जो कंसेप्ट है हमारा रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास जो इनइक्वालिटीज हैं वो प्लेस होती हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज में कौन कौन कैसी कैसी इनइक्वालिटीज शामिल होती हैं, आपको पता है कि 4 ही जो है वो जनरल इनइक्वालिटीज हमारे पास। एक होती है हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये जो 4 इनइक्वालिटीज हैं ये बेसिकली इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। फिर सेकंड देखिएगा, सेकंड इसमें कैसे हम शो करेंगे। जो इसका सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर हम इनइक्वालिटीज को शो करेंगे। डिफरेंट इनइक्वालिटीज हमारे पास इसके अंदर शो होंगी। और अब इस नंबर लाइन के ऊपर इनइक्वालिटीज को कैसे शो करते हैं, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा नंबर 2 के लिए। इधर देखिएगा, ये एक नंबर लाइन है मेरे पास, सॉरी ये एक नंबर लाइन है मेरे पास, ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। इस नंबर लाइन के अंदर ये इसका सेंटर है। सेंटर के अंदर से जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होगा वो हमारा कौन सा होगा, लेस
मतलब लेस वाला हिस्सा ये होगा और ग्रेटर वाला हिस्सा हमारे पास ये होगा। ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे हमारे पास लेस वाला हिस्सा होगा और जो इस ओरिजिन से राइट साइड पे हमारे पास ग्रेटर वाला हिस्सा होगा। ग्रेटर और लेस का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स को प्लेस किया जाता है और यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर को प्लेस करेंगे। ये कंसेप्ट सेकंड थिंग। थर्ड कंसेप्ट हमारे पास ये है कि हम जो नंबर्स हमें दिए जाएंगे उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे और उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें देखिएगा, वो यूज फिल्ड सर्कल टू इंडिकेट दैट, we use filled circle to indicate that। जब हम filled circle इंडिकेट करेंगे तो उसका मतलब ये है कि जो हमें नंबर दिया गया है, that number is included इन द सेट। वो नंबर हमारे पास इंक्लूड होगा सेट के अंदर। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहां पे आपको देता चलूं। फॉर एग्जांपल, ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर के अंदर मैंने x इज ग्रेटर देन 3 रिप्रेजेंट करना है कि हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 3 है। अब आपको देखिएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर तो हमारे पास यहां पे आता है। जब पॉजिटिव नंबर यहां पे आता है तो इधर देखिएगा 1 2 3। नेगेटिव नंबर तो लेफ्ट साइड पे आते हैं ओरिजिन के, यहाँ पे तो 0 आ गया। ये -1 -2 -3। अब बेसिकली हमारा 3 कहां पे आ रहा है, वो यहां पे आ रहा है। अब आपने देखना है कि वी यूज फिल्ड सर्कल टू इंडिकेटेड दैट नंबर इज इंक्लूडेड इन द सेट। जो हमारे पास सेट में इंक्लूडेड होगा हम उसको फिल्ड सर्कल से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास होलो होगा, मतलब जो हमारे पास इन द शेप ऑफ सर्कल होगा, वो इंक्लूडेड नहीं होगा। अब इंक्लूडेड और इन अनक्लूडेड का मतलब क्या है, वो ये है कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन आ जाता है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्या है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, सर्कल के साथ इंक्लूडेड नहीं होंगे। जबकि हमारे पास अगर ग्रेटर देन और लेस देन आ जाते हैं तो ये क्या होंगे, हमारे पास इंक्लूडेड की फॉर्म में आएंगे, इंक्लूडेड। अब ये कैसे आएंगे, इधर देखिएगा, ये सिंपल साइन आपके पास ग्रेटर देन 3 का है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू शामिल नहीं है। दैट्स व्हाई हमारे पास ये इंक्लूडेड नहीं होगा। जब ये हमारे पास इंक्लूडेड नहीं होगा तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारे पास फिल्ड सर्कल नहीं होगा वो जो है ना वो इसके ऊपर लेके चलेंगे। और ये हमारा ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन जा रहा है क्योंकि ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के ऊपर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास जो बेसिक पॉइंट है वो आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, वी यूज होलो सर्कल। हम होलो सर्कल, अभी हमारे पास होलो सर्कल है, ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, वी यूज होलो सर्कल to indicate that number is not included in the set। वो नंबर हमारे पास सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक हो गया। अब ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी, इन एग्जांपल्स को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं, सॉल्यूशन। पहला पार्ट देखिएगा जो कि हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी x इज लेस देन इक्वल टू 0। जो x है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। आपने इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखने हैं। सबसे पहले देखना है कि इनइक्वालिटी शामिल है। देखें, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनमें से कौन सी शामिल हो रही है, लेस देन शामिल हो रही है। अब जो लेस वाली होती है वो आपको पता है कि नेगेटिव साइड पे होती है,
फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स के अंदर देखना है कि कौन सा पॉइंट हमारा जो है वो इसमें इंक्लूड हो रहा है। We use filled circle to indicate that number is included in the set. अब जो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू एक साथ आएगा वो हमारे पास फिल सर्कल में इस्तेमाल होगा, जबकि we use hollow circle to indicate that the number is not included in the set, जो कि हमारे पास सिंपल, यहां पे मैं आपको लिख भी देता हूं, ये दोनों और ये दोनों, ये हमारे पास होलो सर्कल में इस्तेमाल होंगे, जबकि ये हमारे पास फिल्ड सर्कल में इस्तेमाल होंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको लिख के यहां पे दे दिए, मैं इनको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं डिफरेंट उससे। ये हमारे पास होलो सर्कल इस्तेमाल होंगे और ये हमारे पास फील्ड सर्कल इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ये हमारे पास होलो सर्कल इस्तेमाल होंगे और ये फील्ड सर्कल के लिए इस्तेमाल होंगे। अब आप अपना क्वेश्चन देखें कि ये लेस देन इक्वल टू है, ये होलो सर्कल वाला है या फील्ड सर्कल वाला है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास होलो सर्कल वाला है, तो होलो सर्कल वाले को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको देखिएगा। सबसे पहले हमने इसके ऊपर रिप्रेजेंट किसके ऊपर करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। जब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन। इधर देखिएगा, ये आ गया, इसका सेंटर हमारे पास 0 1 2 3 4 और ये अप टू सो ऑन। ये हमारे पास आ गया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -4 और ये हमारे पास जो है वो नंबर लाइन आ गई। बेसिकली हम इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हमारे पास नंबर लाइन आ गई। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, होलो सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। होलो सर्कल से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि x जो है वो लेस देन 0 है, मतलब 0 से लेस है। मैंने आपको बताया जब लेस होगा तो किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और जब पॉजिटिव होगा तो किसकी तरफ जाएगा, ग्रेटर देन की तरफ। तो अब देखिएगा ये 0 है तो 0 से आपका किस तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मैंने इसको डिफरेंट मार्कर से इस वजह से रिप्रेजेंट किया ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। तो ये जो 0 है इसके ऊपर हम यहाँ पे कौन सा सर्कल बनाएंगे, होलो सर्कल बनाएंगे, फील्ड सर्कल नहीं बनाएंगे। जब हम इसको होलो सर्कल बनाएंगे तो अब ये हमारी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होगी पहले पार्ट की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों सिनेरियोस को अपने माइंड में रखेंगे, उसके बाद हम अपना पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी इनइक्वालिटी क्या बता रही है। इनइक्वालिटी के अंदर तो सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन है तो वो होलो सर्कल में आएगा, और अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ रहा है, लेस देन एंड इक्वल टू आ रहा है तो वो आपके पास फील्ड सर्कल में आएगा। अब ये देखिएगा कि होलो और फील्ड सर्कल में से होलो सर्कल में आ रहा है, दैट्स व्हाई मैंने इसको होलो सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया। यहीं पे आप अपना सेकंड पार्ट देखिएगा, ये आपका पहला पार्ट है, अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। तो सेकंड पार्ट आपको क्या कह रहा है कि हाँ, सेकंड पार्ट में देखिएगा कि -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। अब आपने इस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला आपने क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। पहला कंसेप्ट तो आपको क्लियर है कि हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। दूसरा, इसके अंदर देखें कि ये आपके पास इनइक्वालिटी कौन सी इस्तेमाल हुई है, क्या लेस देन और इक्वल टू इस्तेमाल हुआ है, नहीं, अभी सिर्फ हमारे पास लेस देन इस्तेमाल हुआ है। जब हमारे पास लेस देन इस्तेमाल हुआ है तो आपको पता है कि लेस देन और ग्रेटर देन सिर्फ होलो सर्कल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इधर देखिएगा, अब हमने अपने जो नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं वो कौन कौन से हैं, -3 से लेकर +3 के दरमियान में। देखिएगा हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई, ये हमारे पास सेंटर आ गया, ये 1 2 3 -1 -2 -3। अब इधर देखिएगा, आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि ये आपके पास +3 है और ये आपके पास -3 है। अब आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिएगा कि एक होलो सर्कल हमारा यहां बनेगा और एक होलो सर्कल हमारा यहां बनेगा, और फिर ये एक दूसरे के साथ हम
यहां ओरिजिन तक इसको क्या कर लेंगे, मीटअप कर लेंगे। जब हमें मीटअप कर लेंगे तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी नंबर लाइन के ऊपर। तो ये कंसेप्ट था बेसिकली स्टूडेंट्स कि आपने देखना है कि अगर हमारे पास लेस देन इस्तेमाल हो रहा है तो आपने -3 से +3 तक जाना है, और अगर आपके पास सिंपल लेस देन इस्तेमाल हो रहा है तो आपने होलो सर्कल इस्तेमाल करने हैं। अभी फर्दर पार्ट हमारे लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के भी आएंगे, तो उसके अंदर हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने उन्हें फिल सर्कल में कैसे रिप्रेजेंट करना है।